हाथ पकड़ हाथ पकड़ हाथ पकड़ हाथ पकड़ हाथ छोड़ो फिलिपा फिर आप या मेरे को देखना चाची मम्मी 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 हेलो एवरीवन, आज हम घूमने के लिए जा रहे थे शाम को क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा हुआ है और हम जा रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए सारे खेतों के बीच में जो घर है, ये हमारा गांव है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बारिश हो गई। अब बारिश हुई तो फिर हमें यहाँ चाची के घर पे आना पड़ गया। तो मैंने सोचा कि यहाँ का भी एक व्लॉग बना लूँ। और ये देखिए यहाँ पे हम इसको भी लेके जा रहे थे घूमने के लिए। तो अब ये बेचारा क्या है कि बारिश की वजह से घूम नहीं पाया, तो ये रो रहा है। देखिए ज़रा इसको, देखिए। हाँ, क्या दिक्कत हो गई? क्या हो गया? क्या हो गया? ये देखिए, ये इसकी यही दिक्कत है। इसको घूमने नहीं मिल रहा है ना, ये इतना घुमंतू है। चुप चुप चुप, मुँह अंदर। तो ये सबका लाड दुलारा बर्फी है। आप तो मिल लिए इससे, तो इसलिए अभी ये चिड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पे आग जलाई हुई है, छोटी सी अगेठी, जिसमें सब आग सेक रहे हैं। तो यहाँ पे आज ठंड है काफ़ी, लेकिन आपको पीछे देख के पता लग रहा होगा कि हमारी ये गेवाड़ घाटी कितनी सुंदर है, हमारा गांव भटकोट। और ये हमारे बर्फी को एक और बार देख लेते हैं। ये बेचारा चिड़ा पड़ा हुआ है। चिड़ा क्या हो गया भाई, क्यों चिड़ रहा है इतना? ये देखिए इसको, ये देखिए चारों तरफ से कुत्तों के। चाची के वहाँ पे 2 डॉग्स हैं, उन्होंने हमारे डॉगी की वजह से बंद किया है। ये लोग खेतों में काम कर रहे हैं। ये देखिए। तो ये जो चाची के यहाँ के डॉग हैं, 2 डॉग्स हैं, ये बेचारे गुस्सा हो रहे हैं बर्फी को देख के, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे घर में कौन डॉग आ गया, तो वो चिढ़ रखे हैं। अब हो चुकी है बारिश बंद, अब हम चलते हैं घूमने के लिए। चलो चाची चलो, हिटो चलो यार, क्या करोगे दिल्ली शहर में तुम्हें होटल चाची? चलो यार चाची, नहीं आ रहे, हिटो। अरे हिटो यार, जाओ आओ आओ। अब हम, क्योंकि अब बारिश बंद हो गई है, तो अब हम चल रहे हैं आगे को। और ये यहाँ पे देखिए सरसों हो रखी है खेतों में। और ये मतलब देखिए कितना सुंदर है मेरा गांव। मतलब ये सारा मेरा गांव, मेरा ही गांव है। और ये सारे घर नए बने हुए हैं यहाँ पे, और बहुत सुंदर सुंदर घर बन चुके हैं यहाँ। ये मेरे दो डॉग्स हैं, ये हमारे पेट हैं। ये डंडू है, डंडू, इनको आपने शॉर्ट्स में देखा होगा, मेरे शॉर्ट्स में आपने देखा होगा। और बर्फी तो इतना बड़ा घुमंतू है, जो बर्फी घूमने के लिए, उसको घूमने के लिए रो रहा है। वो देखो देखो, कह रहा है जल्दी चलो कह रहा है। देखो ये देखो इस बदतमीज को, अब मारूंगा। तो ये इसको घूमने के लिए जाना है, तो इसलिए ये जय जय कर रहा है। बाकी इसको देखिए, ये इतना छोटा सा कुत्ता, इसके लिए इतनी मोटी जंजीर खरीदी है हमने, भैंस वाली जंजीर, क्योंकि इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये हमारा प्यारा सा डंडू है, ये बहुत प्यारा है। तो डंडू की स्टोरी ऐसी है कि डंडू जब छोटा था, कुछ साल पहले जब, तो डंडू ऐसे ही मतलब स्ट्रे डॉग काइंड ही था। तो डंडू आ गया था हमारे घर पे, और मेरे पापा और मैं तो सेम ही है, मतलब मैं और पापा मेरा मतलब सॉरी मैं और पापा जो है, हम दोनों डॉग लवर हैं। तो पापा ने उसको भी खाना देना शुरू कर दिया, वो हमारे ही घर का हो गया, तो वो भी हमारे ही घर का है। वैसे ही हमारे घर पे 2-3 डॉग्स और हैं ऐसे, लेकिन डंडू और बर्फी तो दोनों पक्के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, भाई की तरह हैं। और ऐसी है स्टोरी। मेरी तो डॉग्स की स्टोरीज खैर कभी ख़त्म नहीं होती। तो वो देखिए पीछे कितने सारे डॉग्स हैं। ये हम चाची, मम्मी, मैं, ताई, हम लोग घूमने जा रहे हैं। अब आप आगे देखेंगे ना, मैं आपको आगे दिखाती हूँ कितने सारे डॉग्स हैं। अब इन डॉग्स को हम कैसे झेलेंगे अभी बर्फी के साथ। अरे ये तो हमारा बोना है, बोना है। बोना कहाँ पे हमसे भिजवे? ये देखो, ये अब ये बर्फी जैसे जा रहा है। डंडू कहाँ है? डंडू कहाँ गया? डंडू कहाँ गया? अभी आगे आपको डॉग्स दिख रहे हैं, ये बहुत सारे। देखिए ये सब के सब अब गुस्सा हो रखे होंगे। मम्मी इस जगह से बर्फी को ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
मम्मी इन डॉग्स को भगाते हुए। एक्चुअली यहाँ क्या है ना, यहाँ एक चिकन कॉर्नर टाइप का है, तो इस चिकन कॉर्नर वाले जो हैं उन्होंने मतलब काफ़ी सारे डॉग्स रखे हुए हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स होते हैं, पाल रखे उन्होंने। अब हमारा बर्फ़ी कम है क्या, देखो इतना छुछुंदर जैसा कुत्ता ये छोटा सा, 1-2 बिलांद का कुत्ता नहीं है ये, पर ये इनको देख के ऐसे चिढ़ रहा है मानो क्या बताऊँ। चलो हटो, वो देखो कैसे चिढ़ रहा है, कह रहा है मुझे छोड़ दो। ये छुछुंदर जैसा कुत्ता ये कटवाएगा अपने आप को। चल यहाँ से, छुछुंदर जैसा है ये। और वो देखिए वो सारे डॉग्स चले गए, वो चले गए सारे डॉग्स, तो वो काटते हैं, इसीलिए हमें डंडा लेके आए हुए हम लोग साथ में। और ये एक व्यू है पूरा सा, ये हमारी प्यारी सी यहाँ की वो है भूरी, क्योंकि ये ब्राउन कलर की है ना इसलिए। भूरू तो ये है, चल रहे। अरे ये हमारा कालू भी आ गया, कालू बेटा कैचो मेरा बेटा कैसा है। गुच्छे देखो ये मुझे पहचान गया, देखो ये अपनी पूंछ हिला रहा है। कालू गुच्छा, और क्यों, किसको देख के, ये भी थोड़े डॉग्स को देख के गुस्सा है। कभी कालू का भी एक यहाँ पे एक दबदबा हुआ करता था, आज हमारा कालू लेकिन बूढ़ा हो गया है। बाबू बेटू चल, नहीं बाय कालू बाय। ये किसी को तो देख के चिढ़ ही रहा होगा। ये दुकान है यहाँ पे। और ये हम चलते हुए, वो सामने आपको मेरा गांव दिख रहा है, जिसका मैं आपको ऑलरेडी टूर करवा चुकी हूँ। ये दूसरा गांव है, ये तीसरा गांव है, ये चौथा गांव है, और यहाँ सड़क है। तो और यहाँ सामने में देखिए नदी है, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले भी, बट मैं फिर भी दिखा रही हूँ। और ये जो नदी है, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पुल बन रही है, ब्रिज बन रहा है पार के गाँव के लिए। बहुत सुंदर है पार का गाँव, वहाँ के लिए बन रही है। और ये चाचा है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो रही है आज, तो अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं साथ में। जनपद अल्मोड़ा में भटकोट झला गांव के लिए एक पुल बनते हुए। वो देखिए बर्फ़ी को, देखिए आप बर्फ़ी को, इतना क्या बताऊँ मैं इसके बारे में ना, मतलब ये तो बच्चों की तरह हरकतें करता है ना, ही इज़ लाइक अ किड। हाँ कोई नहीं, चलिए आगे चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। यहाँ पे देखिए स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है। हमारा डंडू आ गया, ये नदी से कूदता हुआ आया है बेचारा, तो सारे डॉग्स बैठे हुए थे तो ये डर के मारे नदी से आया है। अब देखो ये लोग कितने खुश होंगे। पर डंडू है ना, तो जो डंडू है ना, डंडू उसका प्यार जो मेरे लिए है ना, वो प्यार उसका बहुत रियल है मेरे लिए, मतलब पर्टिकुलर जो है मेरे लिए। क्योंकि जब भी मैं शाम को इवनिंग वॉक के लिए यहाँ पे जाती थी ना, तो ये मेरे पीछे से आ जाता था, और ये वहाँ तक जाएगा जहाँ तक मैं जाऊँगी, ये मेरा साथ नहीं छोड़ता। और अगर इसने मुझे थोड़ा सा भी वॉक करते देख लिया, घर पे शूज़ पहन के देख लिया, तो ये सीधा रेडी हो जाएगा कि अभी घूमने जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। तो ये मुझे अकेला नहीं छोड़ता, मेरे साथ पक्का जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे हमारे मोमोज़ की शॉप है, यहाँ पे मोमोज़ की शॉप है, चलते हैं। चलिए प्रणाम, कैसे हो? और आप ये मोमोज नहीं बनाए आपने? ये देखिए इनके मोमोज की दुकान है। यहाँ पे शाम को लौंडे मोंडों की बहुत भीड़ होती है। और आप ये बताओ पहले कि और क्या क्या बनाते हो आप? चाउमीन, मोमोज। अच्छा, वैसे मैंने भी खाए, इनके चाउमीन भी अच्छे होते हैं, मोमोज भी अच्छे होते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है आप भटकोट आए तो यहाँ पे ज़रूर मोमोज़ खाएं, टेस्टी मोमोज़ होते हैं, और समोसा भी। तो अब हम चलते हैं, ओके बाय। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे आपको यहाँ पे अपने गांव को दिखाते हैं, गांव को नहीं, इवनिंग वॉक को दिखाते हैं। यहाँ पे काम चल रहा है। ये दिन के टाइम पे लाइट क्यों जला रखी है? अच्छा ओके, तो यहाँ पे UP14 की गाड़ी आते हुए छोड़ो, और फिर अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ काम करें, बर्फ़ी, ओ बेचारे बर्फ़ी को यहाँ पे बांध दिया। बर्फ़ी, हाँ मम्मी आगे जा रही थी घूमने के लिए,
क्या है ना कि बर्फ़ी ना बहुत बेकाबू हो जाता है, तो मम्मी ने ना बर्फ़ी को बांध दिया है चाचों की दुकान पे। यहाँ पे हमारे एक चाचा हैं, उनकी दुकान में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बेचारे बर्फ़ी को मम्मी ने कहाँ बांधा है। ये वैसे ये है इस लायक, ये इसी लायक है एक्चुअली। क्या हो गया, क्या हो गया? मैं तो नहीं लेके जाऊँगी, मैं नहीं लेके जाऊँगी। चलो जाया कर दो, जल्दी जल्दी जाया कर दो, चलो जाया करो, जाया करो जल्दी जल्दी, जाया करो, जाया करो। लेता भी लेके जाऊँगी वरना नहीं लेके जाऊँगी, वरना नहीं लेके जाऊँगी, वरना नहीं लेके जाऊँगी। जाया करो जल्दी जल्दी, दीदी को जल्दी जाया करो, दीदी को। बेचारा बड़े दुख में है कि उसे मम्मी नहीं लेके जा रही है। चाचा, चाचा बनाम, चाचा बनाम। ये हमारे चाचा लोग आग सेक रहे हैं यहाँ पे, ठंडा लग रहा है। और ये जो चाचा हैं इनका ढाबा है सामने में, धैर्य ढाबा से। और ठंड बहुत ज़्यादा है आज यहाँ पे ना, इसीलिए मैंने सोचा आज वॉक पे जाया जाए, क्योंकि हम वॉक करेंगे तो ठंड थोड़ी कम लगेगी, एक जगह बैठे रहेंगे तो। और आपको दिख रहा होगा ये बर्फ़ी कैसे वो कर रहा है। तो चाचा यहाँ पे मैगी, बन मसाला और सब कुछ बनाते हैं, और मतलब अच्छा टेस्टी बनाते हैं चाचा। और यहाँ पे चाचा ने इसको एक रूफ़ भी दे दिया, अब तो इस अपने रेस्टोरेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो आप भटकोट से जाकर मैगी फास्ट फूड कॉर्नर पे आ सकते हैं। वो देखिए बर्फ़ी कैसे चिल्ला रहा है। हाँ बाय। ये देखिए हमारे रानीखेत गनाई की बस जाते हुए। ये है दिल्ली गनाई जो चली गई, ये जाती है आनंद विहार। शाम को जब हमें दिल्ली जाना होता है तो हम इसी से जाते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है अपने उत्तराखंड की बसें देख के। इनफैक्ट मैं तो अभी पहाड़ में हूँ, मुझे पहाड़ों में देख के भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार से आता है कि ये हमारे यहाँ की बसें हैं। एक्चुअली थोड़ा सा ही बताऊँगी, पूरा अभी नहीं बताऊँगी, आगे आगे चल के बताऊँगी। एक्चुअली क्या है कि मेरे पापा जो हैं वो फौजी थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो मेरे पापा के साथ में हम लोग बाहर ही रहे हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम की वजह से ही मुझे यहाँ पे घर में गांव में आने का मौका मिला इतने टाइम के लिए, बट स्टिल 2 साल होने वाले, और मैंने अब जाके व्लॉगिंग का सोचा। और व्लॉगिंग का भी मैंने क्यों सोचा, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगी, अभी सारा नहीं बताऊँगी। तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है यहाँ आना। मतलब इट इज़ नॉट कॉमन फॉर मी कि मेरे लिए यहाँ पे, मतलब मुझे, मैं एक्साइटेड रहती हूँ हर बार घर जाने के लिए, हर बार एक्साइटेड रहती हूँ। और मुझे ये होता है कि मुझे वाओ उत्तराखंड जाना है। और मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा था, अब फिर से कहूँगी, उत्तराखंड वैसे तो सारा ही ब्यूटीफुल है, बट मुझे अपना चखुटिया, भटकोट, मतलब इस साइड को लेके मासी तक, और इस साइड को लेके चखुटिया, मतलब इस तरफ को तो चखुटिया ही कह सकते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यार है, मतलब इन जगहों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है। और मुझे इससे ऊपर नीचे को पसंद नहीं आता, मतलब अजीब अजीब सा लगता है थोड़ा सा ना, लेकिन यहाँ पे अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ की एक और केमू गाड़ी आ गई है, जो कि गैरसैंण जाएगी चखुटिया से, देख सकते हैं आप पीछे। ये यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ के लोगों के लिए, लोकलाइट्स के लिए। वो लोग यहाँ पे इन्हीं बसों का इंतज़ार करते हैं। और आप यहाँ पे मेरे साथ साथ में देख सकते हैं नदी चल रही है, ये हमारी प्यारी सी रामगंगा रिवर है, जिससे हम फिश खाते हैं। देखिए यहाँ की सड़क कैसी है। यहाँ पे मैं छोटे में, हम लोग तब असम ही रहते थे, तो हम असम से आए हुए थे, छोटे आए हुए थे, और मैं ऐसे ही बच्चों के साथ में, भाई बहनों के साथ में नदी में आई थी नहाने के लिए। तो मैं यहाँ पे डूब गई थी, मैं नदी में डूब गई थी। और फिर मुझे, जिन भैया ने मुझे देखा एक्चुअल में, उन भैया को तैरना ही नहीं आता था। उन्होंने दूसरे भैया को बोला डूब गई है वो, फिर इन्होंने मुझे निकाला। और उसके बाद हुआ ये कि घर जाके मैंने बहुत पिटाई खाई, क्योंकि अक्सर मुझे मना किया जाता था नदी जाने के लिए। और मुझे इन्होंने बोला कि तू क्यों गई, इसलिए मैंने और पिटाई खाई। मतलब यार आपको पता ही है, ब्राउन पेरेंट्स, मतलब जो हम बोलते हैं, तो इंडियन पेरेंट्स तो करते यही है ना, आपको मतलब पहले मारते हैं फिर पूछते हैं क्या हुआ। तो ऐसे ही मेरा भी था, तो मैं पिटी थी, मतलब यहाँ पे ना, और घर जाके पिटी थी, मुझे ये याद है। अगर आप और जगह जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे उबड़ खाबड़ पहाड़ से मिलेंगे, मतलब वो
मतलब ऐसे प्लेन्स जगह नहीं मिलेगी। आप दूर दूर तक देख रहे हैं ना कितना प्लेन्स है। और यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन भी बनने वाला है अभी, आई गेस 2 साल लगेंगे, शायद अभी 2 साल लगेंगे, पर यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन बन जाएगा जहाँ पे कि एयरफोर्स के फाइटर्स रहेंगे। अभी मतलब अब बोल तो रहे थे कि होने वाला है, पर कब होगा ये नहीं पता। जब यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन बन जाएगा तो ये जगह और सुंदर लगेगी। बट हाँ, थोड़ा सा ये है कि जो ये अनटच्ड है ये जगह, उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर आपको एक लाइन सी दिख रही है, ये लाइन ना, ये लाइन जो दिख रही है ये है यहाँ की नहर, हमारे यहाँ की नहर है ये। तो यहाँ की भी एक स्टोरी है। यहाँ की एक स्टोरी ये है कि मेरे चाचा का बेटा, मतलब मेरा भाई जो है वो और मैं एक बार ऐसी नदी वदी से कहीं से आ रहे होंगे, और ये स्टोरीज़ मेरे 2 महीने की छुट्टियों के होते थे जब हम बाहर से आते थे। तो उसके बाद में यहाँ पे ना लोग ऐसे रुक के देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। तो उस पर ना मेरी सैंडल गुम हो गई, मतलब नहर के पानी में मेरी सैंडल गिर गई। एक सैंडल ही थी वो, चप्पल नहीं थी, मतलब सैंडल थी। तो सैंडल गिर गई। तो हम दोनों का दिमाग ऐसा, क्योंकि हम छोटे बच्चे थे तो हमारा दिमाग इतना कि हमने क्या किया, दूसरी सैंडल भी डाल दी। कि उसने बोला दीदी देखते हैं ये वो कहाँ तक जाएगी, तो हमने इस खुशी में दूसरी सैंडल भी डाल दी। अब दूसरी सैंडल डाल दी तो वो मिलनी थी, नहीं मिलनी थी ऑब्वियसली, दोनों गुम गई। तो मैं नंगे पैर घर गई। तो पापा ने फिर पिटाई करी, मतलब मेरी तो फिर भी कम ही पिटाई होती थी, थोड़ी उसकी ज़्यादा होती थी, क्योंकि ऐसे ही मतलब मेरी तो थोड़ी फिर भी मजाक वाली होती थी, उसकी सीरियस वाली हुई। तो अगले दिन जब नहर बंद हुई होगी तो पापा फिर गए और नहर से मेरे दोनों सैंडल लेके आए। तो पापा को मिल गए थे, मतलब वो, क्योंकि वो इरिगेशन के काम आता है ना ये नहर का पानी, तो वो कहीं पे जाके तो बंद होता ही है, स्टॉपेज होता ही है। तो पापा मेरे सैंडल ले आए थे। और यहाँ पे हम घूमते घूमते पहुँच गए हैं हरदा के ढाबे पे। ये हरदा का ढाबा है, यहाँ पे जितने भी ट्रक्स वगैरह है ये यहीं पे रुकते हैं। एक ऊपर भी है ढाबा, पता नहीं चाचा ने अभी इसको बंद किया हुआ है, और उनकी दुकान पे भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी हम घूम रहे थे, मैं अकेले पीछे थी क्योंकि मैं ये व्लॉग बना रही थी। तो मेरी मम्मी और वो जो चाची हैं और ताई हैं, ये लोग आगे निकल गए थे। तो इनका स्टॉपेज आ चुका है यहाँ पे, देखिए इनका स्टॉपेज देखिए यहाँ पे। इतना ही घूम लिया इतना। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। वो ताई भी है, ताई देखिए वो वहाँ से बोल रही है आओ जल्दी आओ। तो ये इन लोगों का स्टॉपेज है। तो आप देखिए कि मेरा होम टाउन कितना सुंदर है। ये देखिए ये दोनों देखिए, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। ये चाची ऐसी हैं, इनके साथ मैं वैसे इवनिंग वॉक जाना अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं जाना पसंद करती, क्योंकि ये एक जगह कोई इंसान मिलता है, ये 10 मिनट तक उस जगह को नहीं छोड़ती हैं। और मैं इवनिंग वॉक के लिए अपने ऑफिस से, मतलब मंडे टू फ्राइडे मेरा जैसे कि ऑफिस रहता है, तो मैं 1 घंटा निकाल के इवनिंग वॉक के लिए हम जाते हैं। पर ये चाची उसको 4 घंटे लगा सकती हैं, क्योंकि मुड़ के बातें करती है, मुड़ के, ये रुकती नहीं है। मेरा इतना दिमाग खराब हो जाता है, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, अब मैं इवनिंग वॉक पे ही नहीं जाऊँगी। तो हमारी चाची ऐसे बहुत क्यूट है चाची। मम्मी पापा जब बद्रीनाथ गए हुए थे, मम्मी पापा घर पे नहीं थे, तो चाची ने मेरे को इतना अच्छा खाना खिलाया है। फिर चाची हाँ चलो फिर आगे चलो, अब चलो हाँ। तो अब हम हरदा के ढाबे को, शिवहरी ढाबा को थोड़ा आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे कुत्ता बिल्ली, ये हमारे श्याओ बिराओ सब साथ में चल रहे हैं। हमारा डंडू देखिए कैसे बैठा है। ये आपको डंडू को जरूर दिखाऊंगी मैं। डंडू देखो, डंडू इतना प्यारा है ना, ये मेरा प्यारा सा बेबी है डंडू। इसको हम अंदर ही रख लेते, जैसे हम बर्फी को रखते हैं ना, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम इसको भी रख लेते, पर ये अंदर नहीं आता है। ये डरता है या पता नहीं क्या है, लेकिन ये अंदर नहीं आता है। यहाँ पे ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं, और चलिए हरदा के ढाबे पे चलते हैं। भैया कहाँ हो? हेलो भैया नमस्कार। हाँ, तो ये है हमारे हरदा। मास्क तो निकालो। क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या बना रहे हो? आप दीवार का काम चल रहा है। अच्छा, दीवार चिन रहे। हाँ, टूट गई थी बारिश में। हाँ, तो यहाँ पे कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त आया था, तो वो यहाँ आया, तो उसको पता है, मतलब जैसे मेरे हल्द्वानी के दोस्त हैं उनको पता है मैं चकुटिया से हूँ, तो यहाँ पे आया हुआ था। उसने इस जगह की फ़ोटो खींची और भैया के ढाबे पे ही आया हुआ था वो। तो उसने मुझे बोला, मैंने तो पहचान लिया, मैंने कहा अच्छा हरदा का ढाबा। तो मुझे उसने मजाक में बोला कि मैं तेरे नाम का चकना ले लूँ। मैंने कहा हाँ ले ले। तो कहता कि अच्छा पिटवाएगी तू।
तो ऐसे करके वो, अब आपको तो खैर पता नहीं होगा, तो ऐसा था। मैंने उसको बोला चल खा लियो, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आया हुआ है। तो ये रहा भैया का ढाबा। भैया सारी चीज़ें बहुत डिलीशियस बनाते हैं। चलिए भैया के ढाबे की वो दिखाती हूँ एक बार। ये है भैया का शिव हरी ढाबा। अब कोई नहीं भैया, कभी और। अब हम आगे को चलते हैं और ये पीछे देखिए ढाबा ऐसे दिख रहा है, ये बिल्कुल रोड के किनारे पे ही है। और अब मैं चलते चलते फिर देखिए, फिर मेरी मम्मी और चाची और ताई जी आगे चले गए हैं वो लोग, और मैं फिर अकेले पीछे रह गई हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे पुलिस वाले दिखे थे। मैं तो मास्क लेके आई थी क्योंकि मैं अकेली घूम रही हूँ, तो इसलिए मैंने मास्क हटाया हुआ है। बट अगर आप लोग बहुत सारे लोगों के बीच में जाएँ तो मास्क ज़रूर पहने। मास्क जो है वो सिर्फ कोविड के लिए ही नहीं, आपको डस्ट से भी तो बचाता है ना, या धूल वगैरह से, डस्ट पार्टिकल से। तो मैं सच बताऊं, मैं तो कोविड से पहले से ही मास्क यूज़ करती हूँ, काफ़ी पहले से। मुझे बहुत एलर्जी है, तो मैं तो यूज़ करती हूँ। और मैं यही बोलूँगी सबको कि मास्क ज़रूर यूज़ करें, बहुत इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो लास्ट ठंड में तो मैं मास्क उतारना भी भूल जाती थी, घर पहुँच के भी। तो मुझे लोग बोलते थे मास्क तो उतार दे, तो ऐसे ही मतलब मुझे तो इतनी ज़्यादा आदत है। यहाँ फिर एक गाड़ी आ गई पीछे, तो मैं थोड़ा सा रुक गई हूँ। और हमारी नदी अभी थोड़ा सा दूर चली गई है वहाँ पे। अब यहाँ पे लोग आते ही जाएंगे, इवनिंग है, बारिश भी रुक गई है, तो लोग आएंगे। और हमारे यहाँ पे अब आने वाला है एक ख़तरनाक सा मोड़, जिसके लिए बोर्ड में लिखा भी हुआ है कि आगे ख़तरनाक मोड़ है, कृपया सावधानी बरतें। तो इस मोड़ पे ये ना थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन जोन है। मैंने तो खुद देखा था एक टाइम पे, कभी मैं आई हुई थी तो मैंने देखा था एक बाइक यहाँ से नीचे गिर गई थी, मेरे सामने मैं आंखों के सामने भी गिरी थी। यार एक ट्रक आ गई है, मैं ना थोड़ा साइड लग जाती हूँ क्योंकि ये जगह ऐसी है। और फिर उसके बाद मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ बाइक एकदम से नीचे गई थी। ये देखिए पेड़, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हाँ, तो अब ये ना ये रास्ता थोड़ा दूर करते। हाँ, अब ये रास्ता जो है कि जिस पे मैं चल रही हूँ पूरा टूटा हुआ है, काइंड ऑफ टूटा ही है। मतलब ये देखिए, ये पीछे देखिए कितनी ख़राब सड़क है। तो यहाँ पे ये जो जगह है, ये इसको बोलते हैं नितेई रॉ। अब मुझे ना थोड़ा सा पता कम है, मतलब आई गेस रॉ का मतलब गहरी जगह होती है जहाँ पे पानी बहुत गहरा होता है, मेरे ख्याल से यही होता है। मम्मी भी आ गए, वरना मैं पूछ के बता देती। तो लेकिन इस जगह का नाम नितेई रॉ है और यहाँ पे पानी बहुत गहरा है। ये देखिए, ये देखिए, इस जगह पे हुई थी एक्सीडेंट। किसी टाइम पे मैंने देखा था, बाइक सीधा नीचे गई थी। वो देखिए, मैं यहाँ हूँ, वो लोग इतनी दूर हैं, ये चल रहे हैं वो लोग। देखिए, जो ये गांव के बच्चे होते हैं ना, ये इतने बड़े कलाकार होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा है, इस बोर्ड में लिखा है कृपया वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। तो इन लोगों ने ना को काट दिया है, करें। देख रहे हो इनकी हरकतें। और हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो भी है, जनपद अल्मोड़ा। तो हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं, एक और बार बता दिया मैंने। तो लेकिन अल्मोड़ा हमारे यहाँ से दूर है। हम डिस्ट्रिक्ट तो अल्मोड़ा के हैं, लेकिन अल्मोड़ा हमारे यहाँ से अराउंड 98 किलोमीटर्स है या 100 किलोमीटर्स दूर है। इसलिए यहाँ से ये सर्विस ट्रक्स आते रहेंगे। एक्चुअली हमारे लिए ना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको रानीखेत होना चाहिए था, क्योंकि रानीखेत नियर बाई है। लेकिन रानीखेत इसलिए नहीं है क्योंकि रानीखेत आर्मी एरिया है, तो वो कभी डिस्ट्रिक्ट नहीं बन सकता। अदरवाइज़ वो थोड़ा पास हो जाता हमारे लिए। पर ठीक है, मैं तो अभी तक अल्मोड़ा गई भी नहीं हूँ। एक बार गई हूँ लॉकडाउन में, जब मैं गुड़गांव से आई थी। तो वो जो भी चेकिंग हो रही थी डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रही थी, तो हम लोग अल्मोड़ा गए थे, हमें अल्मोड़ा जाना पड़ा था। और तब देखा था और रात को देखा था, तो मैंने अल्मोड़ा कुछ देखा भी नहीं। लेकिन कहते हैं अल्मोड़ा इज़ टू ब्यूटीफुल। और ठंड बहुत है आज, एक्चुअली ना यहाँ पे ठंड बहुत है। पर मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, मतलब बिना टोपी के इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि वॉक करते हुए कहते हैं कि इंसान को ठंडा कम होता है। और यहाँ पे ऊपर गांव है, ऊपर है गांव थोड़े, अगर आपको घर दिख रहे हो तो गांव है ऊपर।
चाउमीन खो ना अदर प्लेट चाउमीन चाउमीन हाय पैसे का नहीं बात है पहाड़ी से चाउमीन हम चाउमीन खाने जा रहे ये देखो ये देखो चाउमीन खाने जा रहे हैं अपनी बेटी के साथ चाउमीन खाएंगे वहाँ आगे चलो दिव्या के साथ हाँ और बोलो द लेडी टूरर बोलो द लेडी चाची बोलो यार ये ऐसी करती है यार द लेडी बोलो मेरी मम्मी बोलेगी बोलो मम्मी। मेरी बेटी का चैनल है द लेडी टूरर ये देखा सब्सक्राइब करना देखा। और हाँ मैं ये बता दूं कि मेरी मम्मी जो है वो मेरी बहुत बड़ी सबसे बड़ी मेरी मम्मी ही मेरी सपोर्टर है। सेकंड नंबर के पापा हैं, उसके बाद पापा थोड़े कम है, मम्मी है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और मम्मी तो मुझसे 2 साल पता नहीं कब से कह रही थी, पर मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, टाइम भी नहीं था, कभी इंटरेस्ट भी नहीं हुआ, पर अब हो गया अचानक। बोलो ना द लेडी टूरर बोलो। चाची बुलवाऊंगी मैं आपसे, बोलो। अरे यार टाइगल द लेडी टूरर। देखा ताई ने बोल दिया ये। ताई ऐसे करो, ताई ऐसे करो, ऐसे ये ऐसे आ जाता है मेरे को। रहने दो चाची, आप चुप रहो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अरे यार छोड़ो, कहो यार जल्दी कहो। द अरे यार द लेडी कहो, लेडी टूरर नहीं भाई, टूरर। यार एक तो ना नाम मैंने ऐसा बना दिया है, मतलब ठीक है मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी कि क्यों मैंने ऐसा नाम चूज किया। अभी नहीं बताऊंगी, एक ही वीडियो में सब कुछ कैसे बता दूं। थोड़ा सा हो जाता है, मतलब ना गांव में थोड़ा सा टफ हो जाता है नाम, बट ठीक है। टूरर, द लेडी टूरर। तो ये चाची ना हमारी थोड़ी ऐसी शर्माती है, मतलब शी इज सो क्यूट था वो। वैसे नखरे नहीं करती हैं वो ना, एक्चुअल में थोड़ी ज़्यादा सीधी हैं। और वो थोड़ा मतलब वो होता है ना, गांव के लोग हमारे ऐसे ही होते, प्यारे से भोले वाले से। आप बोलना सीख गई है शायद, मम्मी ने सिखा दिया। अब तो द लेडी टूरर टूरर गुड। तो देखो कैसे खुश हो रही है। और देखो वो देखो कुत्तों का काफिला पीछे चलते हुए हमारे। ये देखो एक और आया, वो डंडू चल रहा है साथ में हमारा। चाची यार रहने दो यार चाची आप। तो यहाँ पे थोड़ी सी ठंड हो गई है, तो मेरी मम्मी ने मुझे कैप पकड़ा दिया जबरदस्ती। मैंने सोचा कैप पहन ही लेती हूँ। और मेरी मम्मी अपने फोन में चाची की फोटो ले रही है। चाची हमारी बन गई है चाची द व्लॉगर। चाची आपका भी चैनल बना दूं क्या? बनाना सारी दुनिया व्लॉगर बन रही है, आप भी बन जाओ। ठीक है बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने टोपी पहन ली है। हाँ ये घूमने आऊंगी। ये हमारे सिस्टर, बड़ी वाली सिस्टर, ये दूसरी वाली सिस्टर, ये हमारी वो है, इसकी लेडी टूरर। मैं मॉम नहीं हूँ, मैं तो डॉटर हूँ। डॉटर। हाँ ये हमारी चाची बन गई, हमारी चाची बन गई द व्लॉगर। चाची का भी चैनल बना देती हूँ यार। चाची ऐसे करो, ऐसे पीस आउट ऐसे। हाँ नेचुरल हुक्का। हम पहुंच गए यहाँ पे हर्ष टूरिस्ट ढाबा पे। रेस्टोरेंट है, कैफ़े निकलता है मुँह से। एक्चुअली ये जो ढाबा है, ये यहाँ पे आपको स्प्रिंग रोल्स, मोमोज, जो चीज़ें आपको दिल्ली में मिलती हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी सब कुछ। तो ये काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पे लॉकडाउन में मैंने यहीं पे खाया है, मतलब वर्क फ्रॉम होम में। तो ये हमारे घर से करीबन 2 किलोमीटर पड़ जाता है। और इवनिंग वॉक के बाद हम यहाँ से खा के जाते थे। हैं काफी दिन में? हाँ काफ़ी दिन में आ रही हूँ, एक्चुअली यहाँ थी नहीं मैं। ये जो ढाबा है ये अंकल जी का है, हर्ष टूरिस्ट ढाबा। हाँ मैंने बता दिया नाम। और ये है सारा ढाबा यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है। आप यहाँ पे मतलब आपको जो दिल्ली में मिलता है वो सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ पे एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट है। ये देखिए पीछे मेन्यू में देखिए आपको सब मिलेगा, रोल से लेकर सब कुछ। तो इनफैक्ट 2020 वाले बर्थडे पे मेरे भी जो भी खाने पीने का था वो यहीं से आया था। तो ये है ढाबा और यहाँ पे नॉन वेज वेज सब मिलता है। वो मेरी मम्मी, चाची और ये लोग बैठे हैं। अब हम खाते हैं चाउमीन। हाँ ये लोग चाउमीन खा रहे हैं। ये देखिए मेरी मम्मी कितनी खुश है। वैसे मैं खुश रहती हूँ, मैं जंक फूड थोड़ा कम ही खाती हूँ, इसलिए मैं मम्मी के साथ ही खाऊंगी।
वो देखिए चाची, ताई को देखिए, ताई हो गई शुरू। और यहाँ पे हमने चाउमीन खा लिया। ये होम स्टे भी है ना? होम स्टे भी। अच्छा, यहाँ पे होम स्टे भी है। तो आप अगर रामनगर के रास्ते चकुटिया जा रहे हैं या फिर रामनगर वाले रूट से रानीखेत या गैरसैंड कहीं भी, तो आप यहाँ पे होम स्टे भी कर सकते हैं। ओके अंकल जी, बाय। इंसान कम है दीदी। बातें सुन लो जरा इनकी। तीनों की तीनों ऐसे वेले हैं, किसी के घर में गाय भैंस नहीं है इनके। यहाँ पे ये देखिए पीछे वो आपको स्वीट हॉ का पुल दिख रहा है, वो पुल। तो मैं उस पुल में जाने वाली थी यार, मम्मी ने मना कर दिया। अभी मम्मी कह रही लेट हो रहा है, ठंड भी है, ऐसे ऐसे करके ना। खाने तक तो इन्हें ठंड हुई नहीं, खाने के बाद इन्हें ठंड हो गई। पर कोई बात नहीं, मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी किसी और दिन। बहुत प्यारा सा पुल है। और यहाँ पे जो शूट कर रही है वो मेरी मम्मी कर रही है इस वाली वीडियो को। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपने आप को ऐसे दिखा देती हूँ यहाँ पे फुल और कि मैं ऐसे घूम रही हूँ पागलों की तरह। यहाँ पे टोपी वोपी पहन के। ठंड बहुत है यहाँ पे, लेकिन फिर भी दूसरे जगहों के हिसाब से तो बहुत कम ही ठंड होगी। पर यहाँ के लोगों को गर्मी की आदत है, तो ये बिल्कुल दिल्ली वाली फीलिंग लेते हैं यहाँ गर्मियों में। ऐसा नहीं है, मई में हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है, बारिश हो जाती है मई जून में। मैं आई हुई थी 2020 में, जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था, तो मैं मई में आई हुई थी। तो मई में क्या हुआ था, यहाँ पे बारिश हो गई थी, ठंड हो गया था, मतलब कोहरा वोहरा लग गया था। बट वैसे बहुत सुंदर है यहाँ पे सब कुछ। और ये हमारी बूढ़ी हमारे साथ में, इसने पूरा साथ दिया रास्ते भर में। डंडू भी आगे होगा। इधर को पहाड़ को देखिए, उधर पहाड़, इधर एक मंदिर है, इधर एक मंदिर है लखनपुर मंदिर। तो मैं वहाँ की भी एक दिन आपको उस जगह को दिखाऊंगी। और वहाँ पे हमारे कत्यूड़ी राजा का मंदिर है वो, तो वहाँ का भी एक दिन मैं आपको ब्लॉग बना के दिखाना चाहूँगी कि वो कितनी अच्छी जगह है। ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी जो ताई हैं ये इतना सीरियस होके खड़े हैं जब मानो कोई न्यूज़ चैनल चल रहा हो। अरे ताई न्यूज़ नहीं चल रही है यार, नॉर्मल चल रहा है सब, टेंशन मत लो। बोलो बोलो, क्या कहो पे आप जाएंगे हम एक दिन कत्यूर मंदिर। हाँ, कत्यूर मंदिर जाएंगे। शिव जी के वो बहुत सारे लिंग है वहाँ। और हाँ, बहुत सारे लिंग है। 9 लाख देवताओं के देवी देवताओं रहते हैं, 9 लाख। 9 लाख। अच्छा, कत्यूरी मंदिर में 9 लाख। और वहाँ से ऊपर से यहाँ तक ये नदी है ना, नदी के किनारे पे शोरूम है ना, शोरूम वहाँ देवताओं का। और नदी के जमीन के नीचे नीचे पहले से हम वहाँ से नहाने आते हैं नदी। यार तुम यार कुछ सॉरी, आप दोनों कुछ यार अच्छा सा बताओ हमारे चकुटिया के बारे में। हमारा चकुटिया पांडवों का वास था यहाँ, पांडवों का। आप कभी जाएंगे। और वहाँ एक ताल कहते हैं ना, ताल, यहाँ ताल है, वहाँ पर हम भी जाएंगे। नहाने आए थे। वो क्या है, वहाँ से देवता यहाँ सीठों में आते हैं नहाने। 9 लाख। 9 लाख देवता यहाँ आते थे। कत्यूर देवता मंदिर। वो फोटो ले लिया। चाची दिखाओ ना, चाची दिखा दो यार, चाची दिखा दो यार, थोड़ा सा डाल दूंगी यार। चाची दिखा दो यार प्लीज, चाची आके चाची के आगे, चाची दिखा दो यार, चाची थोड़ा सा यार, चाची थोड़ा सा यार, चाची थोड़ा सा यार, चाची यार। हमारे मुँह ऐसी तो है, कैसे निकाल दिया तूने? चाची यार रुक जा यार। एक ही क्या आता है वो, एक ही क्या आता है, एक ही क्या आता है। ये मेरी मम्मी, ये ताई जी, मम्मी, चाची 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 यार, चाची रुक यार, चाची यार रुक जा यार, मम्मी यार ये चाची हद कर रही है यार। और जैसा कि अभी आपने देखा, हमने चाची का स्नैपचैट फिल्टर में कैसा मुंह बनाया, और चाची बिल्कुल हमारे को रोकते हुए फिर भी हम नहीं रुके, हमने चाची का मुंह बना ही दिया। कितने प्यारी लग रही थी चाची करके। तो हमारी जो चाची है ना, बड़ी कॉन्शियस सी है, मतलब ना शी इज़ लाइक, इनको हमेशा हीरोइन दिखना है। चाची हमेशा हीरोइन नहीं दिख सकते यार आप, माना आप हीरोइन हो, ऐसे हमेशा कैसे हीरोइन दिख जाओगे। तो हम यार ये ना वापस जा रहे हैं, ऑन द वे हैं वापसी के। तो अब तो मैं घर ही हूँ यार, हम तो पता नहीं कितने ही व्लॉग्स बन जाएंगे ऐसे। क्या आ रहे हैं बोल ना। हाँ, हमने अभी बट मैं फिर से एक और बार बताना चाहूँगी कि ये मेरा ट्रैवल चैनल है। हालांकि मैं इसमें, खैर वैसे ये भी मेरा एक टूर ही, अगर मैं यहाँ आई हुई हूँ तो।
और यहाँ पे मेरे पापा आए हुए हैं मुझे लेने के लिए बाइक में, और मैं और पापा चखूटिया जाएंगे। हेलो पापा, हेलो बोल दो। हेलो हाय। ओ बेचे जैकी श्रॉफ लग रहे हैं पापा। चलो फिर हम बैठ जाते हैं, हम चलते हैं। सारी भाई हाँ आ जाना आप लोग, ठीक है। चलो फिर ब्लॉग यहीं पे इसको बंद करते हुए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे एवरीवन।